नमस्कार, मैं हूं संतोष झा। आप देख रहे हैं SMTV टुडे, निष्पक्ष, निर्भीक, निडर, सड़क से सांसद तक। आज दिन भर की कुछ खबरों पर नजर बनाते हैं। उसके अखंड अनुसार को नमन है। धन्यवाद। उस सदियों से धर्म त्याग की अनन्य कीर्ति वाले हिंद की अटल पुण्यान को नमन है। पृथ्वी राणा शिवाजी या फिर रानी लक्ष्मीबाई, हर एक वीरता की शान को नमन है। जिसका मुकुट आदिकाल से ही दीप्त रहा, उस भारती के कीर्तिगान को नमन है। और भारती के शत्रुओं को पस्त कर देने वाले शौर्य के प्रतीक हर जवान को वाह 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 बहुत धन्यवाद। और हमारे लिए प्रणव में कौन है कि अपने लहू से हिंद बाग को जो सींच गए, ऐसे देश भक्तों की जवानी को नमन है। अपने लहू से हिंद बाग को जो सींच गए, ऐसे देश भक्तों की जवानी को नमन है। सब कुछ भूल कर मातृभूमि अस्मिता बचाने वाले वीरों की रवानी को नमन है। और गोरे यात्रताइयों की यातनाओं का जवाब, पुण्य वीरता की हर कहानी को नमन है। और शेखर भगत बिस्मिल राजगुरु जैसे एक एक वीर बलिदानी को नमन है। एक एक वीर बलिदानी को नमन है। और ऐसा ही कुछ भाव मेरे परिचय के छंद में भी आ गया। मैं अपने परिचय का छंद देता हूँ कि अर्थ का नहीं है देश मात्र भी जाओ मुझे, श्रोताओं की तालियों का भी न मुहताज हूँ। और माता भारती की वेदनाओं को जो लिखती हो, ऐसी लेखनी के सिर का ही छोटा ताज हूँ। और सदियों से विश्व गुरु की प्रतिष्ठा पाने वाले हिंद के सुनहरे अतीत का मैं आज हूँ। और हिंद के लिए जो हंसते शहीद हो गए थे, उन बलिदानियों की वीरता का राज। तो बहुत बहुत आभार। उन बलिदानियों की वीरता का राज हो। आज बाबा तुलसीदास जी को समर्पित है कार्यक्रम। तो कुछ दोहे हुए मेट्रो में। विनम्र जी हंस भी रहे, एकदम भाव निकलता हुआ है, ताजा स्वागत। तुलसी ने हमको दिए रामचरित आदर्श, जिन पर चल ही है बना पावन भारतवर्ष। वाह वाह, पावन भारतवर्ष। गोस्वामी जी को करें बारंबार प्रणाम, जिनकी महिमा से मिले पथ दर्शक श्री राम। वाह वाह वाह, पथ दर्शक श्री राम। बहुत सुंदर। श्री राम के चरित्र को जनमानस में जन जन तक, मन मन तक पहुंचा दिया गोस्वामी जी। यही उनकी सबसे बड़ी देन है। अगर भारतीय समाज आज आदर्शों को लेकर कहीं न कहीं जीवित है, तो उसके पीछे सबसे बड़े कारण गोस्वामी तुलसीदास है। एक दोहा और, राम कथा के मर्म से किया कृतार्थ समाज, बाबा तुलसी ने किया भारत माँ का कार्य, भारत माँ का कार्य। बहुत बहुत आभार। और तुलसीदास जी ने जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों को हमारे समक्ष रखा, उन संबंधों के आदर्श को हमारे समक्ष रखा, तो मर्यादा के पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में एक रचना समर्पित करता हूँ कि भारत के कण कण में बसने वाले रित आदर्श है राम। ध्यान देंगे, भारत के कण कण में बसने वाले रित आदर्श है राम। त्याग प्रेम तप सहनशीलता के पावन उत्कर्ष है राम। और राम गुणों के अंतरिक्ष है, राम गुणों के अंतरिक्ष है, जनगण मन के नायक हैं। यदि कहना हो कम शब्दों में,
सुच्चे भारतवर्ष है राम। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। यदि कहना हो तुम शब्दों में, सुच्चे भारतवर्ष है राम। और जो न जानते रामचरित को, जो न जानते राम मर्म को, उनको बतलाना चाहूं, दुख पीड़ा से त्रस्त मनुज की खातिर सच्चे हर्ष है राम। और सप्त सागरों से भी गहरे रामचरित को देखो तो मर्यादा जन सेवा परहित के संपूर्ण विमर्श है राम। मर्यादा जन सेवा परहित के संपूर्ण विमर्श है राम। और मित्र धर्म के अनुपालक, सुग्रीव विभीषण उद्धारक, हर संबंध निभाने वाले संबंधों के स्पर्श है राम। संबंधों के स्पर्श है राम। और केवट और जटायु तक को गले लगाते आदर से, केवट और जटायु तक को गले लगाते आदर से, शबरी को मां कहने वाले समता के निष्कर्ष है राम। वाह वाह वाह। समता के निष्कर्ष है राम। और पूरे जग में रावणत्व बढ़ता जाता तो यूं लगता, पूरे जग में रावणत्व बढ़ता जाता तो यूं लगता, दानवता पशुता निर्ममता के विरुद्ध संघर्ष है राम। बहुत सुंदर। दानवता पशुता निर्ममता के विरुद्ध संघर्ष है राम। वो सत्ता के भूखो लोगों, वो सत्ता के भूखे लोगों, रामचरित से सीखो तो राष्ट्र धर्म मर्यादा परहित त्याग न्याय प्रतिदर्श है राम। बहुत सुंदर, वाह। राष्ट्र धर्म मर्यादा परहित त्याग न्याय प्रतिदर्श है राम। और अभिवादन में राम राम कहते आए हम सदियों से, अभिवादन में राम राम कहते आए हम सदियों से, भारत की संस्कृति के उत्तम जीवन मूल्य प्रकर्ष है राम। वाह वाह वाह। जीवन मूल्य प्रकर्ष है राम। और जब पथ से भटको या संशय अधियारे से घिर जाओ, बस तुम राम मार्ग को ध्याओ, सदाचार के दर्श है राम। सदाचार के दर्श है राम। और राष्ट्र राममय हुआ आज तो चिंतन करता सत्यार्थी। ये उसी समय की रचना है जब राम मंदिर का पूरा आपके समक्ष एक भव्य दृश्य समक्ष आया कि राष्ट्र राममय हुआ आज तो चिंतन करता सत्यार्थी, भारत के संकल्प सुकर्मों संस्कारों के हर्ष है राम। भारत के संकल्प सुकर्मों संस्कारों के हर्ष है राम। एक गीत के एक दो बंद रख देता हूँ समय की मर्यादा को देखते हुए, कि हम स्वार्थ से ऊपर उठे, निज राष्ट्र का चिंतन करें, और जो विश्व गुरु पद पर रहा उस हिंद का वंदन करें। हम स्वार्थ से ऊपर उठे, यह भूमि ऋषियों की रही, तप त्याग से सिंचित रही, संपूर्ण वसुधा को कुटुंब बनाने को चिंतित रही। वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया हमने। यह भूमि ऋषियों की रही, तप त्याग से सिंचित रही, संपूर्ण वसुधा को कुटुंब बनाने को चिंतित रही। उसने दधीच सुकर्ण जैसे दानवीरों को दिया, नानक कबीर रहीम गौतम जैन सासु अमृत पिया। बहुत सुंदर। तो अब राम सीता कृष्ण के आदर्श को पावन करे, जो विश्व गुरु पद पर रहा उस हिंद का वंदन करे। वाह। और यह यादों की तप भूमि थी, वेदों का पुण्य प्रकाश था, और कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का मंत्र अपना खास था। यह यादों की तप भूमि थी, वेदों का पुण्य प्रकाश था, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का मंत्र अपना खास था। और जब तक यहाँ वेदों व वैदिक धर्म का प्राबल्य था, तब तक यहाँ पाखंड झूठ अधर्म का दौर्बल्य था। तो अब दयानंदीश्वर में वेदों का पुनः अर्चन करे, जो विश्व गुरु पद पर रहा उस हिंद का वंदन करे। एक बंदा और रखता हूँ कि यह शूरवीरों की धरा थी,
पूज्य कैसे वीर थे, शेखर भगत बिस्मिल सुभाष प्रफुल्ल जैसे धीर थे। और स्वातंत्र यज्ञों में हुई वीरत्व की आहुतियां, मंगल से लेकर बोस तक हुई कैसी पुण्य विभूतियां। तो अशफाक की उस आखिरी ख्वाहिश का हम सुमिरन करें। अशफाक की वो आखिरी ख्वाहिश कि काश मैं भी हिंदू धर्म में जन्म लिया होता तो इस मातृभूमि के लिए और भी शहादत देता। बार बार इस धरा पर जन्म लेकर काश खुदा मेरे सामने होता तो उस खुदा से कहता जन्नत के बदले कम से कम एक जन्म और दे दो, इस मातृभूमि के लिए एक शहादत और दो। तो अशफाक की उस आखिरी ख्वाहिश का हम सुमिरन करें, जो विश्व गुरु पद पर रहा उस हिंद का वंदन करें। हम स्वार्थ से ऊपर उठे। रचना बहुत लंबी है, फिर कभी और कवियों को भी पढ़ना है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभार। विजय भाई लक्ष्मी जी को। ओ भैया मेरे मैंने बांधा कलाई में प्यार है, सुनो भैया मेरे मैंने बांधा कलाई में प्यार है। सुनो हमारा अनुबंध रहेगा, सुनो हमारा अनुबंध रहेगा जब तक ये संसार। हमारा अनुबंध रहेगा जब तक ये संसार है। उम्र ये मेरी तुमको लग जाए, मांगू मैं वरदान है। उम्र ये मेरी तुमको लग जाए, मांगू मैं वरदान है। बरसाऊं मैं प्रेम तुम पर, मुझको तुम पे गुमान है। बरसाऊं मैं प्रेम तुम पर, मुझको तुम पे गुमान है। रहे ये बंधन जन्म जन्म तक, रहे ये बंधन जन्म जन्म तक, ईश्वर तेरा आभार है। सुनो हमारा अनुबंध रहेगा जब तक ये संसार है। वाह 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 वाह। भैया मेरे मैंने बांधा कलाई में प्यार है, दुख सुख के हैं हम भागी, तुम में बसती मेरी जान है। दुख सुख के हैं हम भागी, तुम में बसती मेरी जान है। मुझसे तू है, मुझसे तू और तू जिससे मैं हूँ, हम एक दूजे की जान है। चमको तुम सूरज जैसे, तब चमको तुम सूरज जैसे, सपना ये साकार है। वाह। हमारा अनुबंध रहेगा जब तक ये संसार है। सुनो ओ भैया मेरे मैंने बांधा कलाई में प्यार है। आखिरी बात करती सुनिए। सीमा के जवान सखिया, जितने लोग समझ रहे हैं वही केवल समझ ताली बजाते रहेंगे, बीच बीच में समर्थन देते रहेंगे, बात सब समझ में आ रही है। विजय जी ठीक बा ना? कि जब से सैया भैले सीमा के जवान सखिया, अरे मोर लीलरा, अरे मोरा सेनुरा के बढ़ी गईल शान सखिया। जब से सैया भैले सीमा के जवान सखिया, कि बड़ा निक लागे सखी का दुआरा अंगनमा,
बड़ा निक लागे सखी दुआरा अंगनवा बिहसत जाली रोज खेत खरिहानवा बिहसत जाली रोज खेत खरिहानवा अरे बाटे आपन तिरंगा पे गुमान सखिया बाटे आपन तिरंगा पे गुमान सखिया कि मोरा लीला अरे मोरा सेनुरा के बढ़ी गईले शान सखिया। ताली मिल के बजाओ बढ़िया से। कि माई बाबू लई कान गाँव के सपनावा माई बाबू लई कान गाँव के सपनावा अरे खोजी खोजी दुश्मन के मारी है सजनावा खोजी खोजी दुश्मन के मारी है सजनावा अरे ढेला फेंके से न रुके ला तूफान सखिया ढेला फेंके से न रुके ला तूफान सखिया कि मोरा लीला अरे मोरा सेनुरा के बड़ी गईले शान सखिया जब से सैया भैले सीमा के जवान सखिया। आखिरी बंद पढ़ देता हूँ क्योंकि 2-3 छोड़ देता हूँ बीच में। किया हट विनम्र जिसका ये विश्वास हो जिसके मन की ये भावना हो उसके पति का क्या बिगाड़ सकता है। किया हट विनम्र सोनी जियारा जुड़ाइलू आहट विनम्र सोनी जियारा जुड़ाइल युद्ध जीत साझे मोरा प्रिया घर आइल युद्ध जीत साझे मोरा प्रिया घर आइल अरे बढ़ल सुनी रे से जारिया के मान सखिया बढ़ल सुनी रे से जारिया के मान सखिया कि मोरा लीला अरे मोरा सेनुरा के बढ़ी गईले शान सखिया जब से सैया भैले सीमा के जवान सखिया। मिल के बजाइए और आइए अब पूर्णाहुति की बारी आ गई है। मैं गीत इसलिए पढ़ा क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि भोजपुरी बड़ा फूहड़पन है भोजपुरी में, लेकिन वहाँ हमारे जैसे भी छोटे मोटे कलमकार हैं जो इस तरह के गीत लिखते हैं। केवल लथेर ही नहीं है, अच्छे भी हैं। विजय जी जैसे आप जैसे श्रोता भी हैं और किसी मातृभाषा के लालित्य को खत्म नहीं किया जा सकता है। क्योंकि कैसे रखती कलम हाथ से बतावा जब लिखे खातिर सगरी कहानी अभी बाकी बा प्रेम ग्रंथ लिखला न आवता के रास हमें अखियां में वीरता के पानी अभी बाकी बा अब बाकी बा अभी रगों में रक्त के रुबानी और कुर्बानी बाकी बा जवानी अभी बाकी बा अब कैसे रखी हथियार हाथ से बतावा जब लड़े खातिर सगरी जिंदगानी अभी बाकी बा लड़े खातिर सगरी जिंदगानी अभी बाकी बा तो जुल्फन के डोरियां लुभाई लगर हमरा के रूप में पीरों के मोती काम लिख दे हम गोकुल के भोर वृंदावन चित चोर लिख बवद के प्यारी प्यारी शाम लिख दे हम लेकिन माई के आंचल पे बैरी जब उठाई हाथ हाथ काटे वाला ही संग्राम लिख दे हम और कविता का चीज बाटे माई तो हर शान खातिर जिंदगी भी तोहरे ही नाम लिख दे हम जिंदगी भी तोहरे ही नाम लिख दे हम। तो प्रेम ग्रंथ गीता लिखब चाहे पुनीता लिखब रामायण लिखब और पुराण लिख दे हम। तुलसीदास जी के वंशज हैं हम लिखे।
प्रेम ग्रंथ गीता लिखब, ऋचाएं पुनीता लिखब, रामायण लिखब और पुराण लिख देब हम। गांधी जैसन वीर लिख, गांधी जैसन धीर लिखब, होश जैसन वीर लिखब, वीर नारियन के स्वाभिमान लिख देब हम। मीरा लिखब, सुर लिखब, तुलसी कबीर लिखब, जायसी लिखब, रस खान लिख देब हम। और लिखला के बारी यदि आई लिख कलम से तो सबके छतिया पे हिंदुस्तान लिख देब हम। सबके छतिया पे हिंदुस्तान लिख, बोला भारत माता की। जो इस वातावरण में इतना अद्भुत रस घोल दिया है, ये सभी आत्मविभोर हो चुके होंगे। और हम तो अपने जो बड़े ही परिश्रम से एक आयोजन होता है, तो हमारा कोटि कोटि सभी को बहुत धन्यवाद है। गुणी लोगों का क्या कहना, ये तो बहुत ही धैर्यवान होते ही हैं। और आप सभी श्रोतागण जो हमारे आग्रह पर, क्योंकि आप सभी के बिना कार्यक्रम सफल होना बहुत मुश्किल है। और आज का जो टाइम है, कल रक्षाबंधन है और इसके बाद भी आप सभी आए। हम संस्था के सभी सदस्यों की ओर से आपके लिए बहुत 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 हम आपसे आभार प्रकट करते हैं, आभारी हैं। और आपका ये प्रोत्साहन किसी भी संस्थान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि समाज में यह आवश्यक भी है। कोई भी आयोजक, कोई भी कवि, कोई भी साहित्यकार, कोई भी संगीतकार, उसकी साधना पूरी तभी होती है जब तक मर्मज्ञ श्रोता होते हैं और उनका श्रवण करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उसका विवरण दिया है कि कैसे तुलसीदास जी कवि बने। अब पूरे उनके चरित्र के बारे में लिखा और उन्होंने लिखा कि बहुत सी चीज़ें उनके बारे में क्षेपक के तौर पर जोड़ दी गई, जिसके लिए ऐसे महाकवि के लिए उचित नहीं है। जैसे प्रेम के वशीभूत हो आए और सर्प को रस्सी समझ करके ऊपर पहुँच गए, उन्हें ये उसमें लिखा है। ये सब त्रुटि क्षेपक रूप में है, लेकिन कभी कभी लोकाचार में प्रचलित चीज इतनी रूढ़ हो जाती है कि उसी को लोग सच मान करके उसका प्रचार करने लगते हैं। आज मैं दो छोटी छोटी कविता पढ़ूंगा, विशेष नहीं, क्योंकि समय का भी ख्याल है। कविता की सबसे बड़ी विशेषता तो ये होती है कि उसमें चिंतन विचार होना चाहिए। कविता कितनी भी लंबी हो, लयबद्ध हो, छंदबद्ध हो, टूक से टूक मिलता हो, यदि उसमें विचार नहीं है तो कविता नहीं, यदि उसमें चिंतन नहीं है तो कविता नहीं। इसीलिए कविता में चिंतन का होना बहुत जरूरी है। और ये बात मैं इस विश्वास के साथ करता हूँ कि मैंने 1200 से ऊपर किताबों की समीक्षाएं की और यहाँ पर वो जगह नहीं है जिन कवियों ने यहाँ पर कविताएं पढ़ी, एक एक का नाम लेकर के उनकी कविताओं पर समीक्षा की जाए। पर सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर जिन कवियों ने कवित्रियों ने कविताओं का पाठ किया, उसमें चिंतन भी था, विचार भी, शब्द शैली भी, भाषा का कैसे प्रयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें थी। और विनम्र जी तो मेरे दाहिने में बैठे हैं और बाएं साइड में बैठे हैं निहार जी, ये भी एक बहुत बड़ी संस्था के अध्यक्ष है हिंदी गूंज की और बिना हिंदी की गूंज। और विनम्र जी नाम से विनम्र हैं, इनकी कविताओं में ओजस्वी बात है, जैसे कि उग्रता, मतलब कि एक हाथ में इनका कमल होता है तो एक हाथ में धनुष भी होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि कविता वैसी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मनोरंजन का विषय हो। कविता में चिंतन के साथ में लोगों के अंदर जोश जगाने वाली, जागृति पैदा करने वाली भी भाव हो। तो हमारे मंच के जितने भी आसीनाथ कवि हैं, मैं सबका नाम ले लेता हूँ। श्री अमरनाथ जी, डॉक्टर सत्येंद्र सत्यार्थी जी, श्री नरेंद्र निहार जी, श्री विनय कुमार शुक्ल विनम्र जी,
श्री मंजू साथ के जो चली गई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती शशि पांडे जी, श्री मनोज कुमार मिश्र कप्तान लोग यहाँ पर चले गए। अच्छा, आज की विशेषता ये भी रही, अभी अभी चले गए जो ऐसे प्राध्यापक बैठे थे यहाँ पर जिनकी उम्र 85 साल की हो गई, और जाहिर है कि इतना समय तक बैठे हुए बैठना सबके लिए मतलब कि सुविधाजनक नहीं होती है, इसलिए चले गए। लेकिन शुरू से लेकर और अभी तक वो बैठे हुए थे। वो प्राध्यापक थे श्री पीताम्बर सहरावत जी और श्री एल वर्मा जी। हमारे यहाँ पर जो भी इस समय बैठे हुए हैं, करीब आधे से अधिक लोगों से मैं परिचित हूँ। डॉक्टर प्रजिंदर सिंह गौर जी हैं, विनय कुमार जी हैं, कुमुद जी हैं, सरोज झा है, ये सब अपने आप में संस्था है। तो मुझे खुशी होती है कि चाहे जितने भी आदमी इस समय बैठे हैं सभागार में, सब विद्वत जन हैं और अपने आप में कविता के मर्म को, भाव को समझते हैं। आज कभी वाल्मीकि जी के जो रामायण है उसमें श्रृंगारिक वर्णन भी है, लेकिन तुलसीदास जी का जो श्री रामचरितमानस है उसमें भाषा वहाँ पर कहीं भी श्रृंगारिक भाव जो भी है। अब सीता की छवि की भी बात होती है तो कहते हैं कि सब उपमा कभी रहेगी थारी, कहीं पर दे तुम्हारी सखियन बीच और ऐसी छवियन बीच महाश्री ऐसी, क्योंकि महाकाव्य में श्रृंगार का भी वर्णन जरूरी है। और आगे चल करके हमारे साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जी हुए, उनके इतने उपन्यास हैं, गोदान, गबन से लेकर निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, 350 से ऊपर कहानियाँ। लेकिन भाषा की मर्यादा, शब्द शिल्पी ऐसे हैं कि कहीं भी मर्यादा का उसमें उल्लंघन नहीं। और आज विजय जी ने तो इतनी लंबी कविता सुनाई, मैंने एक बार सुन भी चुका हूँ, लेकिन मंच पर सुनने का एक सौभाग्य अलग होता है। शशि जी के कविताएं मैं पहले भी सुनता रहा हूँ, लेकिन जितना इनमें निखार आ रहा है कविताओं में, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये बड़ी से बड़ी मंच की कविता पाठिका पर वाचिका बनेगी। अच्छा, ये रामचरितमानस की 2-3 बातें मैं उसको बता करके अपने शब्दों को विराम करना पड़ेगा। उसमें वाचक के रूप में 3 हैं। शिव, राम कथा के बाद शिव, याज्ञवल्क्य और कामधेनु। शिव पार्वती को सुनाते हैं, याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को और काकभस्मी गरुड़ जी। काकभस्मी यदि कौवे की बात करें तो पक्षियों में सबसे अधम जात जो है वो कौवा खाया, और गरुड़ जी पंछियों के राजा हैं। लेकिन जो विद्वान है, ज्ञानी है, मर्मज्ञ है इन सारी चीज़ों को, वो उनको भी अपनी बात को सुना सकता है और वो भी बड़े धैर्य से उनसे ज्ञान लेने के लिए जाते हैं। और जो लोग रामचरितमानस पर कुठाराघात करते हैं कि उसमें शब्दों की मर्यादा नहीं है और ढोल गंवार शूद्र पशु नारी जैसी जो दोहा लिखते हैं, अर्थ जाने भी नहीं, वो समझते नहीं है कि तुलसीदास जी ने, राम भक्त तुलसीदास जी ने, जिन्होंने 77 साल में श्री रामचरितमानस की रचना की और इतने भावपूर्ण, कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, जिन्होंने लिखा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम धूल धूल पानी, वो कभी नारी जात की कभी अवहेलना कर सकता है, भर्त्सना कर सकता है? तो ये सारी बातें जो हैं, लेकिन आज के विद्युत स्वराज भी जाग गया है। वो कोई ऐसा भी कुठाराघात करे उसको संवाद, मैडम जी डॉक्टर कुसुमलता जी ने ये कहा था कि भाई जो बातों को सुलझाना चाहता है वो संवाद करता है, और जो बातों में उलझाना चाहता है वो विवाद करता है। तो आजकल वो लोग विवाद के तौर पर आ गए हैं, संवाद नहीं करते हैं। 2 छोटी छोटी कविताएं सुना करके
जीने की चाहत है, अंगारों पर चलने से नहीं डरते। जीने की चाहत है, अंगारों पर चलने से नहीं डरते। अंगारे उनके पैरों तले स्वतः ठंडे पड़ जाते, अंगारे उनके पैरों तले स्वतः ठंडे पड़ जाते हैं। रेंग कर जीने से बन जाती है पूरी कौम नपुंसक, रेंग कर जीने से बन जाती है पूरी कौम नपुंसक। इसलिए कहता हूँ उठो जियो और जीने की तरह, इसलिए कहता हूँ उठो जियो और जीने की तरह जियो। शालीनता ऐसी भी नहीं कि चिड़िया सिर पर भीड़ करे, शालीनता ऐसी भी नहीं कि चिड़िया सिर पर भीड़ करे और तुम बैठे रहो मुसीबत, और तुम बैठे रहो। दो लाइन की कविता सुनाता हूँ, 2 लाइन में ये कविता पूरी हो जाती है। आज वही बेघर हैं जिनकी ढल गई उम्र घर बनाते बनाते, आज वही बेघर है जिनकी ढल गई उम्र घर बनाते बनाते, और पड़े हैं फुटपाथों के हाशिए पर अतीत का दर्द लिए मरियल दिलों के साथ, और पड़े हैं फुटपाथों के हाशिए पर अतीत का दर्द लिए मरियल दिलों के साथ। एक छोटी सी जिस दिन पूछी थी तुमसे तुम्हारी उम्र, जिस दिन पूछी थी तुमसे तुम्हारी उम्र, तुम्हारी आंखों का तेवर देखकर समझ गया कि, जिस दिन पूछी थी तुमसे तुम्हारी उम्र, तुम्हारी आंखों का तेवर समझ गया कि तुम कह रही हो कि नैनम शिदंत शस्त्राणी नैनम धत पावका का संदेश देने वाले शब्द सुनती। क्या तुम नहीं जानते उम्र का रिश्ता देह से होता है? क्या तुम नहीं जानते उम्र का रिश्ता देह से होता है? मैं तो तुमसे मिलते ही देह भार से मुक्त हो गई, मैं तो तुमसे मिलते ही देह भार से मुक्त हो गई। भूल से मुझे देह पास में मत पाओ। जो देह का साथी होता है अनंत जत्रा का सहयात्री कैसे हो सकता है? वाह वाह वाह। जो देह का साथी होता है अनंत जत्रा का सहयात्री कैसे हो सकता है? हे देवी उस दिन तुम्हारे आंखों से टपके दो अश्रुबुंद, हे देवी उस दिन तुम्हारे आंखों से टपके दो अश्रुबुंद पीकर शायद मैं भी अमर हो गया, शायद मैं भी अमर। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। मैं समय का ध्यान रखते हुए अब अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत सुंदर काव्य पाठ। लक्ष्मी रंजन जी धन्यवाद ज्ञापित करें। उससे पहले संयुक्त संचालन जो हम कर रहे थे आप लोगों के लिए चलते चलते कि तुम्हारा प्यार पाया है विरह पाकर मिलेंगे हम, खुशी के प्रेम के हर गीत को गाकर मिलेंगे हम, हमारी याद हो तुझमें तुम्हारी याद में तड़पूं, भाग्य अपना अगर होगा पुनः आकर मिलेंगे हम, पुनः आकर मिलेंगे हम, पुनः आकर मिलेंगे हम।